Good morning to all of you. Today I am going to explain you depression of freezing point. In order to proceed forward, first of all I want to tell you about freezing point. Freezing point होता क्या है? Freezing point of a substance. Freezing point of a substance is the temperature at which the vapor pressure of that substance in liquid phase. If the pressure of that substance in liquid phase becomes equal to the vapor pressure in its solid phase. मतलब कहने का मतलब है कि लिक्विड जो है सॉलिडिफाई होने लगे जिस टेम्परेचर पे, उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट. तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ हम ऑलरेडी यह जान चुके हैं कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू अ वोलेटाइल सॉल्वेंट लिक्विड सॉल्वेंट द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज ऑब्जर्व्ड. तो इन ऑर्डर टू फ्रीज अ लिक्विड, प्योर लिक्विड को जब फ्रीज करते हैं तो उसमें जो है जिस टेम्परेचर पे उसको हम ठंडा करते हैं उस पर जो है फ्रीज करता है. लेकिन आफ्टर मिक्सिंग सॉलिड सॉल्यूट इन दिस सॉल्वेंट हम देखते हैं कि जिस टेम्परेचर पर वह जो है फ्रीजिंग होती है उस पर ना हो करके बल्कि उसको और भी ठंडा करना पड़ेगा. तो इस तरीके से हम जो है वेपर प्रेशर को लोअरिंग होने के चलते, इसका रीज़न यही है कि वेपर प्रेशर घट जाने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होता है, घट जाता है. इसी को कहते हैं. तो हम देख लीजिए यहाँ पर डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड solvent after dissolving non-volatile solid solute in it causes decrease in freezing point of the solution. इसी को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. मतलब डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट बाय डिजॉल्विंग नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट इन इट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. अब हम इसको डायग्राम से समझा देता हूँ. देखिए डायग्राम देख लीजिए यहाँ पे. हियर इज अ डायग्राम. देखिए इधर इस साइड में है वेपर प्रेशर, इधर ये इंक्रीज करेगा. और इधर हम लेते हैं टेम्परेचर, किस टेम्परेचर इधर इंक्रीज करेगा. टेम्परेचर किस में है, केल्विन में है. इस लाइन को ध्यान से देखें. इस लाइन की इस साइड में जितनी भी चीज़ें रहेंगी वह क्या रहेंगी,
फ्रोजन होगा, फ्रोजन सबस्टेंस, ये फ्रोजन है। और यहाँ से इस लाइन को अगर लिक्विड के बारे में बात करते हैं, प्योर सॉल्वेंट का, तो दिस लाइन बिलोंग टू प्योर सॉल्वेंट। ये किसके लिए है? ये प्योर सॉल्वेंट के लिए है, प्योर सॉल्वेंट। और इसी के नीचे मैं ऐसे ड्रा कर देता हूँ, दिस लाइन स्टैंड्स फॉर सॉल्यूशन। अब देखें यहाँ पर इस टेम्परेचर पे इसके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो जो लाइन नीचे आ रही है यहाँ पे, दिस इज द वेपर, ये टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आ रही है, ये जो वैल्यू है, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जिसे हम कहते हैं TF नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, TF नॉट। और इसकी बात करते हैं जब इसमें डिजॉल्व कर दिया, आफ्टर डिजॉल्विंग नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट इन दिस सॉल्वेंट वी गेट सोल्यूशन। सोल्यूशन जब मिलता है तो इसका हम देखते हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट इसका जो है हमको यहाँ मिलता है। तो दिस इज द, यहाँ जो दिखाई दे रहा है, दिस इज ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो जो दोनों में डिफरेंस है, यहाँ देख लीजिए जो अंतर आ रही है वो है डेल TF। तो अब यहाँ पर TF नॉट की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि इधर इंक्रीज कर रहा है वैल्यू, तो अगर यहाँ जीरो लेके चलते हैं तो यहाँ से यहाँ ज़्यादा है और ये कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा जो है TF नॉट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ TF, देयरफॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू, जो डेल TF है वो कैसे निकालेंगे, डेल TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। जबकि आप देखे होंगे इन केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के केस में जो है इसका उल्टा था, TB नॉट की वैल्यू लेस थी और TB की वैल्यू ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट में बात करता हूँ इसका उल्टा है। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इट हैज़ बीन फाउंड दैट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू द, ध्यान दीजिए, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, जिसका मतलब होता है लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज proportional to the molar concentration of solute in the given solution। किसी सॉल्यूशन में दिए गए सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है उसके मोलरिटी के जो है प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये हुआ डेल TF प्रोपोर्शनल टू M। अब आप ये जानते हैं कि यहाँ पर जो हटेगा, जो वैल्यू आएगी डेल TF यानी R, डेल TF इज इक्वल टू, यहाँ आता है KF और यहाँ पर M। तो यहाँ पर KF है क्या, देख लीजिए, KF इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड आल्सो कॉल्ड एज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या एक और नाम है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। या एक और नाम इसका जान लीजिए, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। सभी नाम इसी KF के ही है। ये वैल्यू जो है दी हुई रहती है क्वेश्चंस में, आपको केवल पुट करना होता है। हाँ, अब देखें यहाँ पे M की वैल्यू मोलरिटी को फाइंड करेंगे,
तो यहाँ पर हो जाएगा डेल टी एफ इक्वल टू के एफ हो गया, और एम का वैल्यू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सल्यूट इन किलोग्राम, तो W1 अपॉन 1000। और आप जानते हैं सिंस N2 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा N2 इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट, तो ये होता है, पुट कर दिया वैल्यू, तो यहाँ आ गया आपका डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ। अब यहाँ W2 अपॉन M2 फिर अपॉन W1 अपॉन 1000। सेम प्रोसेस जो पहले बताया था मैं, इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, तो देयरफॉर जो वैल्यू आएगी आपकी डेल टी एफ की यूँ आती है, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ फिर 1000 W2 अपॉन W1 M2। ये इस तरीके से ये आता है रिलेशन बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड मोलर मास ऑफ सल्यूट। और डेल टी एफ की वैल्यू हम ये भी रख सकते हैं जो कि आपने देखा है, डेल टी एफ वी कैन आल्सो द वैल्यू ऑफ डेल टी एफ इन दिस फॉर्म टी एफ नॉट माइनस टी एफ, जो कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ये होगा। या ये देख सकते हैं यहाँ पर W2 जो है मास ऑफ सल्यूट एंड ये है मास ऑफ सॉल्वेंट, सब ग्राम में है, और मास ये मोलर मास ऑफ जो है सल्यूट है। इस तरीके से हम इसका रिलेशन का यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर मास ऑफ गिवन सल्यूट। तो आज बस इतना ही, नेक्स्ट डे फिर हम बात करेंगे अदर टॉपिक पर जो एक बचा हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो जो है समझ में आता है पढ़ाया हुआ चीज़, तो आप अदर स्टूडेंट्स को भी शेयर कर सकें ताकि वो अपना कोर्स पूरा कर सकें समय से। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।